गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, मैंने जो पिछला स्टार्ट किया था आपको एनएमआर करा चुका हूँ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करा चुका हूँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री सॉरी, और उसके बाद मैं कराना जा रहा हूँ आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड होता है तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये मेनली किस चीज में काम करता है? ये मेनली जो आईआर होता है ये हमें फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन में हेल्प करता है। फंक्शनल ग्रुप की कि भाई इसके अंदर OH है या कीटोनिक ग्रुप है या किस टाइप का इसके अंदर स्केलेटन है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या एल्डिहाइड है या कीटोन है, एस्टर है, लैक्टोन है, एनहाइड्राइड है, किस टाइप का इसके अंदर वो है, तो उसमें हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक्स पता चल जाती है इसके अंदर। तो सबसे पहले मेरा अगर मानना ये है कि अगर आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखना है तो आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसीज को आपको लर्न करना है, तो फ्रीक्वेंसीज को हमको लर्न कराते हैं हम आपको आज, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो आईआर की जो सबसे पहले वैल्यू में अगर मैं बात करूं, मैं सीक्वेंस से कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास अगर कार्बन कार्बन, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक होता है CN, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड C है, और एक मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो इनकी वैल्यूज कितनी कितनी होती है? तो आपने ध्यान रखना है, जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है वो होता है 2250 यानी 2250, और C ट्रिपल बॉन्ड की होती है 2143 के आसपास, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो वैल्यूज होती हैं वो होती है 1600 से 1640 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, वेव नंबर की टर्म में होती है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है, याद करो इस चीज को, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। जो C ट्रिपल बॉन्ड CN होता है उसकी आपको मैंने बताया 2250 है, और जो C ट्रिपल बॉन्ड C जो आपके पास एल्काइन होती है, ठीक है, उसमें जो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कितनी होती है, बता सकते हो मुझे? तो तीनों तो याद करो एटलीस्ट फटाफट। हो गई? ये तीनों आपको पता होना चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड की तो आपकी मिलेगी 1300 से 800 के बीच में, ठीक है। ये आपको ये कार्बन कार्बन के बीच में मैंने आपको बता दिया। C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, सॉरी यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N की आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी 2250, ये 2250 है बेटा, और ये आपके 2143 है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C की आपकी 2143 है, C ट्रिपल बॉन्ड N की है 2250 है, और आपकी कार्बन डबल बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड कार्बन है, जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है मैंने आपको बताया है 1600 से 1640 है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो आएगी 13 इतनी। ये चीज ये हो गई लर्न, बिल्कुल हो गई लर्न। इसके बाद हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बोनिल के अंदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है CO, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है अमाइड CONH2, उसकी होती है 1690। उसके बाद हम लेते हैं एसिड 1710, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। उसके बाद है एसिड के बाद है कीटोन, कीटोन की होती है आपकी 1715। उसके बाद है आपकी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की होती है आपकी 1720, और एस्टर की होती है आपकी 1735। एस्टर की होती है आपकी 1735, ठीक है। और सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मतलब क्या है?
दोनों तरफ सेम चीज लगे हों, R और R। अगर सिमेट्रिकल एनोहाइड्राइड है तो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 1760। अगर एसिमेट्रिक है यानी R आपके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो तब वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी चेंज, और वो आ जाएगी आपकी एसिमेट्रिक की है आपकी 1810 लिख सकते हो आप। कंफर्म कर देता हूं मैं। बिल्कुल, एसिमेट्रिक एनाहाइड्राइड की है आपकी 1810 और सिमेट्रिक एनाहाइड्राइड की है आपकी 1760। बिल्कुल सही है, यानी इसकी आपको कितनी बताई मैंने, 1810। और एक और रह गया हमारा एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड की होती है RCOCl, उसकी कितनी बताई है मैंने, उसकी है आपकी होती है 1800। ये सब सीखेंगे कि ऐसी इतनी क्यों होती है, इसकी क्यों नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये कार्बोनिल के जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड, वो सब की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। अमाइड की कितनी बताई है मैंने, 1690, ठीक है। एसिड 10, 15, 20, 5 का डिफरेंस है, देखो बेटा इनमें है 5 का डिफरेंस, ठीक है। एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, ये आपने ध्यान रखना है। एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड की क्या क्या होंगी, 1710, 1715, 1720, ठीक है। 1710, ठीक है, 1715, 1710, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एस्टर, ठीक है। एस्टर की भी आप याद कर सकते हो, 1735। उसके बाद आपने सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल याद रखना है। इसमें अप्रोक्सीमेट आपने तीन कितने का डिफरेंस है, 35, 30, 25 का डिफरेंस है, यानी आप 30 मान के चल लो, ठीक है। वही 30 से 60 हो गया, एटलीस्ट 5 का तो चलो क्या डिफरेंस लगाऊं, पर 5 में चेंज हो जाता है काफी, तो आप लगा सकते हो उसमें 25 का, 25, 35, 25, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक में, ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में काफी डिफरेंस है, ठीक है। 1760, 1810। तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, ठीक है। आपने नोट कर लिया हो तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। बताइए, अमाइड कितना था, 1690, ये कितना था बेटा, 1710, ये कितना था, 15 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, और ये कितना था, 1720, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना था आपका, 1730, ये तो था आपका जो था 1760 था ना ये, ठीक है, ये 1760 था, और यहाँ पे आपका 25 का डिफरेंस था, ठीक है। तो 1735 था ये, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। और एसिमेट्रिक था आपका 1810, और ये कितना था आपका 1800। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया याद, ठीक है। आपको फंक्शनल ग्रुप की वैल्यूज मोस्टली बताई दी हमने, लर्न करा दी है, ठीक है। सारे सेंटीमीटर में, इनवर्स में वैल्यू है। इसके बाद हमारे कुछ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कि उसके अंदर CH2 और CH3, ठीक है। CH2 और CH3 पे कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। CH2 की तो 1450, और CH3 की और कम हो जाएगी, 1375, ठीक है। अब पता होना चाहिए मेनली ये चीजें, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है CH की, उसकी आती है 3100। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है भाई ये चीजें, तो ये इसकी आएंगे आपके 3300। ये जो है ना, ये इसकी नहीं दिखा रहा, ये इसकी दिखा रहा है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की तो कितनी बताई थी मैंने, 2143 बताई थी, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बताई मैंने 1640 के आसपास, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बेंजीन के अंदर पता चल जाएगा कि भाई ये जो पीक आपको कैसे दिखाते हैं, इस तरह से पीक होती है इनकी,
ठीक है, ऊपरी तरफ से बनता है डाटा इनका। ये भी आपको आ गई है, CH2 आ गया है, CH3 आ गया है, ये चीजें आपको पता चल गई है। इसके बाद अब आता है हमारे पास OH। OH अगर फ्री है, OH अगर आपका क्या है, फ्री है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसकी पीक आती है 3650 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर कब है, फ्री है। फ्री यानी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो उसकी ब्रॉड पीक थोड़ी सी मिलती है आपको 3400 से 3200। ठीक है, एज ए ब्रॉड पीक मिलेगी, ब्रॉड थोड़ी सी ब्रॉड इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो समझ जाना कि ये जो पीक दिखा रहा है वो OH की है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है, वो तो बड़ा क्लियर पता चल जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो OH है, अगर वो कैसा दिखा रहा है 3400 से 2400, यानी किस तरह से, काफी क्लोज इस तरह से, तो आप समझ जाओगे कि ये जो पीक आ रही है इतनी काफी ब्रॉड पीक जो आ रही है, ये किसकी है, OH की है। बट वो OH किससे अटैच है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है। और दूसरा एक और आपको पीक दिखाई देगी, वो कितने दिखाई देगी बेटा, 1710। कितनी दिखाई, 1710 भी तो ऐसी इसकी है ना, आसपास उसके दिखाई देगी आपको, तो पता चल जाएगा कि भाई ये इसकी पीक है। ठीक है, और दूसरा OH की दिखाई देगा आपको उसमें 3400 से 2400। अगर सिंपल कितनी दिखाई दे रही है, सिर्फ थोड़ी स्मॉल ब्रॉड लेट है, इस तरफ से है, तो आप समझ जाओगे कि ये तो इसकी है। अगर वो फ्री हाइड्रोक्सिल है तो वो इससे भी आगे क्रॉस कर जाएगा, 3600 पे पहुंच जाएगा। तो समझ जाना कि आप वो जो OH है वो फ्री है। जैसे इथेनॉल है, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल में जैसे अब मैं तो आपको याद हो ही गई। ठीक है, इथेनॉल है, इथेनॉल में क्या है, जैसे कि CH3 CH2OH है, एक ही OH है। और एक आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। इसमें जो OH है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसमें जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसमें जो OH है वो फ्री है। तो जो फ्री है तो उसकी तो कितने भी दिखाई देगी आपको 3600 के आसपास, और जो बॉन्डेड है OH उसकी कितनी दिखाई देगी 3400 से 3200 के आसपास। अगर ये इस पर क्या लगा होता, कोई अब बेंजोइक एसिड की बात करता मैं, COOH, ठीक है, फिर कितने दिखाई देती है आपको 3400 से, वही मैंने 2200 के आसपास इतनी बताई थी आपको, 3600 से 2200 के आसपास। ठीक है, तो वही सारी आपकी ये ब्रॉड पीक दिखाता। अब इसके अंदर बात करते हैं अमीन की, NH की। NH ये है अमीन। अमीन की जो पीक आती है वो आती है आपकी 3500 से 3100 के बीच में। अब अमीन भी दो टाइप का है, इसमें मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की है तो उसके अंदर टू बॉन्ड दिखाए, टू बैंड। प्राइमरी की अगर आपके इस तरह से, तो टू बैंड इस तरह से, टू बैंड यानी इस तरीके, एक ए इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइमरी आपको इंडिकेट मिलेगा। और जिसकी अगर वो एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, इसमें दो अलग अलग आती है प्राइमरी के अंदर। अगर एसिमेट्रिक है तो ज्यादा मिलेगी 3350, अगर सिमेट्रिक है तो 3150। ठीक है, प्राइमरी अमीन की ये ध्यान रखना आपने। और कैसे मिलेंगे आपको, दो बैंड मिलेंगे इस तरीके से। सेकेंडरी अमीन में आपको मिलेगा सिंगल, सिंगल यानी इस तरह से सिंगल बैंड मिलेगा, पर वो कितनी मिलेगी आपको, वो 3300 के आसपास। ये डिफरेंस है आपका। उसमें तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको समझ जाओगे कि भाई ये तो प्राइमरी अमीन के हैं। और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का उससे पता चल जाएगा। अगर खाली एक ही सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी अमीन है। और टर्शरी अमीन की कोई पीक नहीं आती है, ध्यान रखना है। टर्शरी अमीन की उसके अंदर कोई पीक नहीं आती, ये ध्यान रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन। और NO2 है, नाइट्रो है, एक नाइट्रो रह गया था बस हमारे पास, नाइट्रो है। उसकी कितने पे आती है, उसकी आती है 1650 से 1300 के आसपास, 1300 1500 के आसपास है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये चीजें हमारी, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितनी बताई थी 2143, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन कितनी बताई 2250, ठीक है, इतनी तो इसकी है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने कितना बताया था आपको 1600 से 1640 के आसपास बताया था, ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड 1350 के आसपास है। इसके बाद मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल के जो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिसे मैंने पहले अमाइड, अमाइड के मैंने बताया था आपको 1650, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एसिड, एसिड कितनी बताई है बेटा मैंने 1710, फिर एल्डिहाइड कीटोन न सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद आपका कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन है, कीटोन एल्डिहाइड है, कीटोन एल्डिहाइड है, ठीक है। तो उसके बाद 1710, 1715, 1720। उसके बाद एस्टर है आपका, ठीक है, एस्टर की 1735 है, ठीक है। और एस्टर के बाद आपका एनहाइड्राइड है 1760, और उसके बाद आपका एसिड क्लोराइड 1800, और एसिमेट्रिक एनहाइड्राइड 1810। ये चीजें हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसके बारे में बताया मैंने आपको, OH के बारे में। अगर आपका OH फ्री है तो 3600 के आसपास आएगी, ठीक है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर आपका OH बॉन्डेड है तो थोड़ी सी ब्रॉड पीक आएगी, मिलेगी आपको 3400 से 3200 के बीच में। अगर आपका कार्बोक्सिलिक के साथ कार्बोक्सिलिक वाला OH ग्रुप है तो उसमें मिलेगी आपको 3400 से 2240 के आसपास मिलेगी, 3600 से 2200 की, मतलब एक ब्रॉड पीक मिलेगी काफी आपको। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के बारे में बताया मैंने कि जो प्राइमरी अमीन होता है उसमें आपको 2 स्टैंडर्ड मिलेंगे, 2 बैंड मिलेंगे, पर उसमें आपको सिमेट्रिक देखना है 3350 और 3150 के आसपास। और जो सेकेंडरी अमीन है उसमें सिंगल बैंड मिलेगा और 3300 के आसपास मिलेगी। उसके बाद हमने नाइट्रो की बताया, नाइट्रो का सिंपल 1650, 1300 के बीच में। तो ये आपको वैल्यूज इस तरह से वैल्यूज लर्न होनी चाहिए ताकि आप फंक्शनल ग्रुप को देख के आप इजी से क्या लगा सको, आइडिया लगा सकते हो कि आपके कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। बाकी का ये जो है हम चैप्टर जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।